हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज की वीडियो में हम ईडियम एंड फ्रेजेस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के सिलेबस का। एंड ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है बिकॉज इसको हम पूरा तो कर नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा है जिनकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो बेटर ये होगा हमारे लिए कि भाई प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस हैं रिपीटेड, जिन्हें कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलते हैं, इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम बोलते हैं, वो हम कंप्लीट कर लें, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस ही ज़्यादातर आते हैं। तो वही 10 ईयर्स के रिपीटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैं वो करवाने वाली हूँ और पूरी कोशिश करूँगी मैं आपको प्रॉपर वे में इसको एक्सप्लेन करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है गाइस बिकॉज आई एम इन ऑफिस। चलिए, वन प्रूवन वे टू बीट एन एनिमी इज फाइंड हिज एक्लिस हील। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है एक्लिस हील का मीनिंग क्या होता है। एक्लिस हील का मीनिंग ये होता है कोई वीक पॉइंट, कोई कमजोरी। ठीक है, नेक्स्ट, वॉट टाइम शैल वी गो शॉपिंग, लेट्स सी हाउ द वेदर लुक्स एंड डैश। तो इसमें यह है कि भाई वेदर लुक्स मतलब मौसम का मिजाज कैसा रहता है। ठीक है, एंड मतलब इसका मीनिंग ये हुआ, प्लेड बाय ईयर का मीनिंग ये हो जाता है कि सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे ये बोला है ना कि मौसम का मिजाज कैसा रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा प्ले इट बाय ईयर। इसका मीनिंग ये होता है प्ले इट बाय ईयर, इसका मतलब ये होता है कि सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि भाई उस एक्शन मतलब आने वाला एक्शन इस एक्शन पे डिपेंड करेगा। तो कहने का सेंस ये है कि भाई परिस्थिति को देख के डिसाइड होगा कि भाई किस टाइम पे शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, द ईडियम ब्रेक द आइज। ठीक है, ब्रेक द आइज का मीनिंग होता है भाई रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन। देखिए, बर्फ का टूट मतलब वैसे तो इसका अगर वर्ड का मीनिंग हम देखें, ब्रेक द आइस मतलब कि बर्फ का टूटना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है जो संकोच होता है ना हमें इनिशियल शुरुआत में। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी जैसे आप कुछ भी कहें, जैसे आप जॉब पे गए तो पहले दिन आपको बहुत संकोच रहेगा हर चीज़ में बिकॉज आप नए रहेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ है कि रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन, जो प्रारंभिक संकोच जो होता है ना उसका ख़त्म हो जाना, उसे कहा जाता है ब्रेक द आइस। ओके, टू स्मेल अ रैट, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें इसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग कि रैट को स्मेल करना। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। तो इसका मतलब ये है कि टू सस्पेक्ट अ ट्रिक यानी कि कुछ बैड, मतलब कि कुछ भी गलत होना उससे पहले उस पे आपको संदेह हो जाना। सस्पेक्ट अ ट्रिक कहें या फिर कुछ समझ जाना कुछ गलत होने से पहले, उसे हम कहेंगे टू स्मेल अ रैट। ठीक है, बिकॉज वो एक बहुत ही टफ सा टास्क होता है किसी चूहे को स्मेल कर लेना, उस चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एक्लिस हील्स, मैंने आपको बता ही दिया अभी। ठीक है, वीकनेस पे हम अगर वार करें, ठीक है, तो वही चीज़ है कोई कमज़ोरी। सैलिड डेज का मीनिंग हो जाता है आपका कि भाई जब जैसे आपकी यंग जब आप थे, जब आप छोटे थे या फिर जब आप अपनी यंग स्टेज में आए थे, आप तो खैर अभी इस यंग स्टेज में ही होंगे, तो मतलब यूथ उस टाइम पे कितने इनोसेंस होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है, तो सैलिड डेज उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो डेज ऑफ वंस यूथफुल एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट, द ईडियम एट वंस फिंगर टिप्स। ठीक है, तो इसका देखिए तो वैसे भी समझ में आ रहा है अपने को। हाँ, इसका मीनिंग ये हुआ अपना कि एट वंस फिंगर टिप्स मतलब कि उंगलियों पे होना। ठीक, उंगलियों पे होना मतलब रेडीली अवेलेबल नॉलेज, बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल रेडी, कि अभी पूछो और अभी के अभी आंसर रेडी, तो वो चीज़ होती है आपकी रेडीली अवेलेबल नॉलेज। थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा गाइस, 1 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मीनिंग ये हो गया, इसमें आपको ऑल्टरनेटिव बताना है इनके मीनिंग से मिलता हुआ। ठीक है, तो रूल ऑफ थंब का मीनिंग होता है ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, कि भाई
प्रैक्टिस जो हम अभ्यास करते हैं उसके बेस पे किसी भी चीज़ का आप प्रैक्टिस करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आप अगर इडियम एंड फ्रेजेज ही आप कर रहे होंगे और बहुत आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपको अभी बहुत परफेक्शन होगा और आप किसी को भी गाइड करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे, मतलब किसी को पढ़ाएंगे तो बिल्कुल सही पढ़ाएंगे। तो वही चीज़ है, रूल ऑफ थंब का मीनिंग हो जाता है किसी भी चीज़ का अभ्यास के आधार पर उस चीज़ का बिल्कुल एक्यूरेट आप उसकी गाइड दें। दिस इज़ अ ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, समझ में आ रही है आपको बात कि रोम जो है वो एक दिन में नहीं बन गया। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ में, किसी भी चीज़ में टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम टू क्रिएट ग्रेट थिंग्स, महान चीज़ें बनने में टाइम लगता है, ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं बन जाता है। चिंक्स इन वंस आर्मर, आर्मर आप जानते हैं वो अपना जिसमें हम रखते हैं तरकश, कवच जिसे हम कह सकते हैं। तो इसमें चिंक मतलब थोड़ी सी गुदगुदाहट या इस तरह से कुछ भी हल्के झंझनाहट कह सकते हैं हम जिसे, ठीक है। तो किसी के जो कवच है उसके अंदर झंझनाहट, तो उस चीज़ को किससे डिनोट करेंगे, अ एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो वही चीज़ इसको कहा जा रहा है कि भाई एन एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है भेद्यता, मतलब कहीं ना कहीं आलोचनीयता या कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव सेंस हम कह सकते हैं जिसके अंदर की, ठीक है, जिसमें कोई हार्डनेस रिलेटेड कह सकते हैं हम इसको। आप इस चीज़ को समझ लो कि भाई आपका कवच है, कवच में कहीं ना कहीं अगर कुछ भी कमज़ोरी है या कहीं छेद है या कहीं से वो क्रैक्ड है तो उससे आपको तकलीफ हो सकती है, उसे कोई भेज सकता है इजीली। तो वही चीज़ है एन एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी। कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ मतलब भेद्यता का हम कह सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप समझ लीजिए इस चीज़ को, तो मैं शायद इसको प्रॉपर नहीं बता पा रही हूँ आपको। वल्नरेबिलिटी का प्रॉपर मीनिंग वैसे तो भेद्यता होता है, आपसे कमजोरी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ ही भेद्यता वाला एरिया या फिर ऐसा एरिया जिससे कि आपको कोई तकलीफ हो सकती है, कोई हानि हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो अब जितना मैंने इस पर डिस्कशन कर लिया आपको इतना तो ध्यान रह जाएगा। क्रोकोडाइल टीयर्स आप जानते हैं, मगरमच्छ के आंसू, सब मैंने सुना हुआ है। एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो दैट इज इनसिंसियर, नाटक वाला, मतलब दुख दिखाना बट नाटक वाला, ठीक है, ढोंग कह सकते हैं जैसे। ड्राई रन, ड्राई रन का मतलब होता है आ रिहर्सल ऑफ परफॉर्मेंस बिफोर द रियल वन, ठीक है। आप कोई परफॉर्मेंस करने वाले हैं उससे जस्ट पहले स्क्रूटनी से हम कहते हैं कि बस उससे जस्ट पहले एक फाइनल परफॉर्मेंस से पहले की एक बिल्कुल फाइनल की तरह ही जो हम रिहर्सल करते हैं, दिस इज ड्राई रन, ठीक है, उसे कहा जाएगा ड्राई रन। नेक्स्ट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये आपको समझ आ रहा होगा कि अपने सारे एग्स जो हैं उन्हें एक ही बास्केट में नहीं रखो। डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वन वेंचर। जैसे कि आपका कोई एक बिजनेस है या आपने छोटा आपके बिजनेस में बहुत, आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, थोड़ा सक्सेस हुआ है वो, तो आप उसमें ही सारी चीज़ें लगा दें। अपनी प्रॉपर्टी भी कुछ लोन वोन लेना है उसके लिए, तो प्रॉपर्टी भी आपने लोन के लिए रख दी है। तो वैसा नहीं करना है, मतलब एक उद्यम या एक किसी काम की सक्सेस पे हर चीज़ पे रिस्क पे लगा देना, वो चीज़ नहीं करनी है। तो वही मतलब है कि सारे एग्स को एक बास्केट में रखने से खतरा है। अगर अलग अलग रखेंगे तो हो सकता है कुछ सेफ बच जाए, ठीक है, पर अगर एक ही बास्केट में रखा तो इनकेस कुछ भी सिचुएशन आई तो सारे ही डैमेज हो जाएंगे, वो चीज़ है। तो रिस्क से इसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ठीक है। फैमिलियरिटी का मतलब ये है कि अगर पारिवारिक संबंध ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे बात बिगड़ती है, ठीक है, वहाँ पे इज्जत कम रह जाती है। ऐसा नहीं कहा जाता है कि यार रोज़ रोज़ जाने से इज्जत कम हो जाती है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। क्या मतलब है कि भी आप रोज़ रोज़ जाओगे तो आपकी हर एक, आपकी वीकनेस, आपकी कमी, आपकी कमज़ोरी, सब चीज़ें सामने वाले को पता लग जाती है और उसके बेस पे वो हमको क्या करने लगता है, ट्रीट करने लगता है। उसे पता है कि यार इसकी ऐसी कमज़ोरी, तो उस चीज़ पे हमारी, उस चीज़ के लिए वो आपको बोल सकता है आपके मुंह पे, ठीक है। तो रिस्पेक्ट जो है वो हमारी कम हो जाती है। तो क्लोज एसोसिएशन विद समवन, किसी के साथ में रोज़ उठना बैठना, क्लोज एसोसिएशन अगर है तो उससे आपकी रिस्पेक्ट जो है उनकी नज़रों में कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी किसी भी चीज़ के लिए आपको बोल देगा, संकोच नहीं करेगा। नेक्स्ट, ऑल पार्क एंड नो बाइट, ठीक है, सभी भोगते हैं पर कोई काटता नहीं। इसका मतलब ये है कि बस वो गरजते हैं बरसते नहीं, वो वाला सीन है। टू बी फुल ऑफ बिग टॉक, ठीक है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी पर कोई काम नहीं होना। मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मैं तो यूपीएस, मैं तो आईएएस बन जाऊँगी, मैं तो यूपीएससी क्रैक कर लूँगी, ठीक है, पर काम कुछ नहीं हो रहा है, करके कुछ नहीं दिखाया, तो दिस इज ठीक।
मतलब वही है गरजना बट पर्सनली। अ फूल एंड हिज मनी आर ईजिली पार्टेड। फूल मतलब मूर्ख आप जानते हैं, और उसकी मनी जो है उसको ईजिली पार्टेड अलग किया जा सकता है। कैसे, देखिए। अ फुलिश पर्सन, कोई भी मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो अपने पैसे को बहुत ही केयरलेसली उड़ाता है, स्पेंड मतलब खर्च करता है, एंड विल सून बी पेनीलेस। पेनी मतलब कि पाई पाई का मोहताज हो जाता है। पेनी मतलब एक सिंगल पैसा, ठीक है। तो उसके पास में वो इस तरह से बिल्कुल लापरवाही से अपना पैसा खर्च करता है कि वो पेनीलेस, बहुत जल्दी पेनीलेस हो जाता है, मतलब बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है, एक कौड़ी भी नहीं रहती है उसके पास में। नेक्स्ट, अ ड्रॉप इन अ बकेट, एक पूरी बकेट के अंदर सिर्फ एक ड्रॉप, ठीक है। इसका मतलब साइलेंस से है, ठीक है। एक बिल्कुल साइलेंस से एक बकेट है, उसमें पानी की ड्रॉप गिरी तो उसकी भी आवाज़ आराम से आती है, इसको हम सुन सकते हैं। तो सो मच साइलेंस दैट इवन अ ड्रॉप कैन बी हियर्ड, ठीक। इतनी साइलेंस, इतनी शांति कि अगर एक ड्रॉप भी गिरेगी बकेट में तो उसकी भी आवाज़ हो जाएगी, वो सुनाई देगी आराम से। ये नेक्स्ट पे चलते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं आपको आई थिंक बहुत ही ठीक से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, बाकी देखते हैं, आपके रिस्पॉन्स से पता लगेगा। थ्रो कोल्ड वाटर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, ठीक है। थ्रो कोल्ड वाटर, अगर लिटरल मीनिंग इसका देखा जाए तो इसका मीनिंग ये होता है कि वैसे तो इसका लिटरल मीनिंग देखा जाए वर्ड्स के अकॉर्डिंग तो ठंडा पानी फेंकें, ठीक है। बट इसको आप रिलेट कीजिए, कैसे, देखिए। मैंने कोई आइडिया दिया है, आपने मुझे कोई आइडिया दिया, मैंने कहा नहीं है बकवास है, तो मैंने उस पर क्या कर दिया, ठंडा पानी फेंक दिया, ठीक है। मतलब मैंने उसकी सेंस में आपको नेगेटिव व्यूज़ दे दिए कि यार बेकार, ये तो अरे ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, दिस इज, ठीक है। तो डिस्करेज, ठीक है। वैसे करेज का मतलब साहस होता है, डिस्करेज करना किसी को, नेगेटिव कर देना। बट इन, ओके। देखिए, बट इन का मीनिंग ये होता है किसी भी चीज़ का हत्ता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिगरेट पी रहे हैं तो लास्ट में जब बचा हुआ जिससे अपन उसे पकड़ते हो लास्ट में वही पार्ट बच जाता है, ठीक है। मैं नहीं पीती हूँ, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ इस चीज़ का। तो उस चीज़ को बट कहा जाता है जनरली, ठीक है। और यहाँ पे बट इन का जो मीनिंग है आपका वो उसी चीज़ से है, किसी हत्ते से। अब उसको रिलेट करते हैं हम इसके अकॉर्डिंग। तो इस बटन का मीनिंग होता है इंटरप्ट, ठीक है। किसी चीज़ से इंटरप्ट कर देना, मतलब लिंक टूट जाना किसी चीज़ से, अलग थलग। नेक्स्ट इज कट अ सॉरी फिगर, ठीक। कट अ सॉरी फिगर का मीनिंग ये है कि किसी भी चीज़ के लिए बहुत पुअर से, खराब से एक्सप्रेशंस देना, इम्प्रेशन देना, ठीक है। मेड अ पुअर इम्प्रेशन, किसी चीज़ के लिए बहुत बुरा इम्प्रेशन। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि किसी भी चीज़ के लिए बहुत ख़राब सा इंप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल दूँ, यू विल कट अ सॉरी फिगर एट द जॉब इंटरव्यू इफ़ यू वेयर जीन्स। अगर तुम जीन्स पहन के जाओगे इंटरव्यू में जाओगे तो उससे क्या होगा, तुम क्या कर दोगे, वहाँ पे बहुत ख़राब इंप्रेशन डाल दोगे। तो उसके लिए हम कट अ सॉरी फिगर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू टेक अ टास्क, ठीक। टू टेक अ टास्क, तो टू टेक अ टास्क का मीनिंग ये होता है किसी को भी बहुत क्रिटिसाइज़ करना, किसी गलत, जैसे कि कोई गलती हो गई मुझसे, ठीक है, और आप उस पर मुझे सुनाते ही जाएं। जैसे जनरली हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होते हैं, कोई गलती हो जाती है तो सब अपना अपना व्यू देते हैं और सब सुनाते हैं अपने अपने मौका आने पे। तो दिस इज़ द टू टेक अ टास्क, ठीक है। रेपिमेंडेड हिम, ठीक। नेक्स्ट इज टू कीप इन एबेयंस। तो इसका मीनिंग ये होता है कि भाई किसी भी चीज़ की टेम्परेरी कोई इनएक्टिविटी, थोड़ी सी देर के लिए आप उस चीज़ को छोड़ दें, दिमाग से निकाल दें। फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन, जिस साथ मेरा कोई एग्ज़ाम था वो बहुत बिगड़ गया है, ठीक है। और अब मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ, कल वाले की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। तो उस चीज़ के लिए अपन ऐसा कह सकते हैं, लेट्स होल्ड द प्रॉब्लम इन एबेयंस फॉर अ वाइल। बट थोड़ी देर के लिए उस प्रॉब्लम से बाहर निकलो, उसको छोड़ो, ठीक है। तो इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन, किसी चीज़ को थोड़ा छोड़ देना, वो वाली स्थिति। टू बी इन अ फिक्स, तो इसका मीनिंग ये होता है कि भाई किसी डिफ़िकल्ट या एम्बैरेसिंग सिचुएशन में होना। एम्बैरेसिंग जानते हो आप, शर्मिंदगी वाली सिचुएशन, ठीक है। या फिर किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना, मतलब डिलेमा जिसे हम कह सकते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल अगर हम लें तो देखिए, आई वॉज रियली इन अ फिक्स व्हेन आई मिस द प्लान, ठीक है। जब मेरा जहाँ मतलब मेरा जो प्लान था, फ्लाइट जो थी वो छूट गई, तो मैं किस में थी, टू बी इन अ फिक्स, ठीक है, इन अ फिक्स। तो वही चीज़ है, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कोई एम्बेरसिंग, आपका एग्जाम में आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए, तो दिस इज इन अ टू बी इन अ फिक्स, वो सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो एग्जाम्पल से ध्यान रह जाएगा। टू ब्रेक द आइस,
वही चीज़ है, आपको बताया कि मैंने आपको बताया ब्रेक द आइस वाला था, इसमें कि हमारा क्या था, इनिशियल हेजिटेशन जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो आपका हेजिटेशन अगर रिमूव हो रहा है इसका मतलब क्या है, आप रिलैक्स एंड कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, मेड पीपल रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल। वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मीनिंग हो गया यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस। वेट बिहाइंड द ईयर्स, ठीक है, मतलब कि अगर ऐसा देखा जाए तो इसमें ये कि ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होना, ठीक है, कम एक्सपीरियंस होना आपको, यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस। ये बहुत ज़्यादा आज हमने नहीं किए, पर मैंने कोशिश की है कि ये टॉपिक थोड़ा सा आराम से चल सकता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा फिनिश हो जाएगा आपके, जितना भी होने चाहिए, जितने मैं करवा सकती हूँ वैसे। ठीक है, एंड ट्रस्ट कीजिएगा कि इनमें से डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इडियम एंड फ्रेजेस ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस ही आपके रिपीट होंगे, एग्जाम में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।